नमस्कार मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब सही होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। हमने जो हमारे कौन थे यूनानी और ग्रीक लेखक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। और जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे उन सबके बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ जो चीन लेखक आए उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों होता यूँ है कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मैं 3 मिनट की वीडियो डालती हूँ ना, तो मैं इसमें एक ही टॉपिक इसलिए समझाती हूँ कि एक ही टॉपिक समझाऊँ। 3 मिनट की वीडियो होती है और अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है, अगर आप इसमें एंटरटेनमेंट ढूंढोगे या शॉर्टकट ढूंढोगे तो ऐसे जो है एग्जाम नहीं निकलता। हाँ, एग्जाम तो खैर अभी मेरा भी नहीं निकला है, लेकिन जितना हो सके पढ़ाई में एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढना चाहिए। पढ़ाई होती है जो बोरियत पढ़ाई होती है बोरिंग होती है, और जो बोरिंग चीज़ होती है वही हमें आगे ले जाती है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई में भी एंटरटेनमेंट ढूँढने लग जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि 3 मिनट की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ एक टॉपिक समझाऊँ, लेकिन अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और शुरू करते हैं आज की वीडियो। इतना ही कहना चाहूँ। तो चलिए दोस्तों आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम जो चीनी लेखक थे ना, जो चीनी राइटर थे, उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या-क्या कहा। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रमुख लेखक कौन-कौन इसमें फाहियान है, सांगयून है और हिंदुस्तान है। ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। सांगयून तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये फाहियान और हिंदुस्तान है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फाहियान के बारे में। देखिए दोस्तों, फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था। चीनी लेखक का मतलब यात्री भी था। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यह एक चीनी लेखक था। और इससे संबंधित राजा कौन था? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, दोस्तों इनसे संबंधित राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा आंसर। कौन आया था? मेगस्थनीत। लेकिन यह कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। वो भी कौन? गुप्त राजा है, मौर्य राजा नहीं, गुप्त राजा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे और इनकी पुस्तक का नाम फुगुजी था, जो बौद्ध राज्यों का अभिलेख नाम से भी प्रकाशित हुई है, जाना जाता है जिसे। ठीक है, तो इसमें जानकर ऑब्वियस सी बात है कि अगर गुप्त राजा के समय आए हैं तो गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और सबसे ज्यादा इन्होंने किसके बारे में बताया? मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में बताया। ठीक है, देखिए अगर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में आया है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राज्य में होता था वही लिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो और इससे हमको किसके बारे में पता चलता है? मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही खुशी है और समृद्ध है। कौन है? मध्य प्रदेश की जनता खुशी और समृद्ध है। तो दोस्तों अगर कभी आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध किसने बताया, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को आ जाएगा किसने बताया था? फाहियान। ठीक है, किसने बताया था? फाहियान ने। और दूसरे हमारे लेखक है सांगयून। और इनके बारे में तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीनी यात्री है और 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। फाहियान जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किससे रहे ये संबंधित? गुप्त राजा द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय से। और इनकी पुस्तक का नाम फुगुजी, जिसे बौद्ध राज्यों का अभिलेख से भी जाना जाता है। और किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। और खासकर किसकी मिलती है? मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा टॉपिक था और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।